बजट 2026 ने इनकम टैक्स रेट्स नहीं बदले, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल, सैलरीड या बिजनेस ओनर हैं, तो टैक्स का तरीका डेफिनेटली बदलने वाला है। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स बिल्कुल सेम है। कोई डायरेक्ट टैक्स सेविंग नहीं है, मतलब आपका टैक्स परसेंटेज वही रहेगा, चाहे सैलरी हो या बिजनेस इनकम। बजट का सबसे बड़ा रिफॉर्म है न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जो अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होगा। सेक्शंस कम होंगे, लैंग्वेज सिंपल होगी और इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट्स कम होंगे। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब है प्लानिंग इजी और लिटिगेशन कम। अब अगर रिटर्न फाइल करते वक्त जेन्युइन मिस्टेक हो जाए, तो सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है। रिवाइज रिटर्न का टाइम 31 मार्च तक मिलेगा, लेकिन लेट रिवीजन पर 1000 या 5000 का फीस लगेगा। करेक्शन अलाउड है, पर डिसिप्लिन में मेंटेन करना होगा। अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन अब 48 मंथ्स तक अवेलेबल रहेगा। जितनी लेट फाइलिंग, उतना ज्यादा एडिशनल टैक्स। 25% से 70% तक मैसेज क्लियर है। डिक्लेयर वॉलंटरली बट अर्ली। फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल और फॉरेन ट्रैवल पर टीसीएस रेट अब 2% हो गया है। पहले 5% 20% लगता था। इसके डायरेक्ट बेनिफिट है कैश ब्लॉकेज कम और रिफंड्स का वेट कम। बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है। मैन पावर सप्लाई पर टीडीएस को फाइनली क्लैरिफाई कर दिया गया है। 10% नहीं, अब 1 या 2% तक टीडीएस लगेगा। एनआरआई प्रॉपर्टी परचेज में टैन की जगह पैन से टीडीएस पेमेंट पॉसिबल होगा। कंप्लायंस सिंपल, कैश फ्लो बेटर। शेयर बायबैक पर टैक्सेशन को कैपिटल गेन के रूप में क्लेरिफाई किया गया है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स के लिए मैट रेट 15% से 40% कर दिया गया है, लेकिन मैट क्रेडिट होगा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। To summarize, I would say budget 2026 का मैसेज सिंपल है। टैक्स कम नहीं हुआ, प्रोसेस सिंपल हुआ है, कंप्लायंस का फियर कम हुआ है और नॉन कंप्लायंस होती जाएगी और महंगी। जो लोग प्लानिंग और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, उनके लिए टैक्स एक मैनेज कॉस्ट बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। टिल देन, थैंक यू सो मच।